বা কোনো অতিথি কুটুম্ব মহারাজরা গেলে বাবা একটু দিন সুন্দর ইন্দ্রাবতী অনুধ্বনি শুনে ভয়ে পালাবে, বলছি তোমার ভয়ে পালা, এই মায়েরাই তাড়িয়ে দিল অনুধ্বনি। কি হলো, ব্যাস এবার সবাই বুঝা খেয়ে প্রসাদ পেলেন, সবাই নিয়ে কৃষ্ণকে গৃহের পরিক্রমা করতে হবে। গৃহের পরিক্রমা হচ্ছে, কেউ হেঁটে হেঁটে, যারা বৃদ্ধ তারা গরু গাড়ি চলেছেন, ওদের পরিক্রমা করে সবাই যার ঘরে চলে গেছেন। যখন ইন্দ্র পূজা হচ্ছিল তখন ইন্দ্রের কোন দূত, সকলের চারদিকে গুপ্তচর থাকে তো, ঘুরছে চারদিকে, এক দূত গিয়ে বলছে ইন্দ্রকে, ওই দিন ইন্দ্র পূজা হয়তো ইন্দ্র লোক পাঠিয়েছিল, বলছে দেখতে হয়েছে, দেখতো গিয়ে বলছে যে গোয়ালারা আজকে আর তোমার পূজা করছে না, ওই পাহাড় একটা আছে, পাহাড়ের পূজা করছে, ঘিন দিয়ে বলে আবার বলছে। सब लोगों ने परिक्रमा की और सब पा करके पैदल अधिकांश किया। जो बड़े बूढ़े हैं 40 कृष्ण के दादू, जो बड़े बूढ़े लोग थे वो गाड़ी में बैठ करके, छोटे बच्चे गाड़ी में बैठ करके, और सब पैदल किया, परिक्रमा करके सब अपने घर चले गए। जब उनसे पूजा चल रही थी, इंद्र के दूत आके देखा क्या हो रहा है, जाके देखा कि ये तो पहाड़ का पूजा कर रहा है, गिरिराजन साहब गिरिराजन और सब चल रहा है। जाके इंद्र से कहा, हे राजन, आज ब्रजवासी को दिमाग खराब हो गया, वो लोग पहाड़ का पूजा करे। पहाड़ का कौन सा, ये गिरिराज है ना ब्रज में, उसका पूजा, मेरी पूजा नहीं। बोले तू लगता है पी 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 जी भर के पी करके आ गया, जा तू भाग। ऐसे तो हो सकता है। दूसरे दूत को भेजा, वो भी जाके वही बोला। फिर आपने बहुत जो घनिष्ठ व्यक्ति को भेजा, तो देख क्या तो राजन, जो लोग पहले जो दूत आके बताया बिल्कुल सच है। ये क्यों कर रहा है, वो छोकड़ है ना, छोकड़, वो छोकरा है कौन, नंबर का बेटा, ये सबको दिमाग खराब किया है, सबका उनको धुलाई कर दिया। अच्छा ठीक है, आज ब्रजवासी को शिक्षा दूंगा। जानते नहीं मैं कौन हूं, बोले की छिलू की हो रे बाबा, जानते नहीं कौन, स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। संवर्तक मेघ को बुलाया, संवर्तक मेघ है, संवर्तक हवा है, 5-7 प्रकार के हैं। प्रलय के समय वो लोग तहलका मचाता है, बुलाया, जाओ मूसलाधार बानी बरसाओ। संवर्तक मेघ का जो बारिश होती है, जैसे हाथी का सूंड ऐसे मोटे मोटे होते हैं, या खंभ के समान मोटे मोटे होते हैं। आज मैं ब्रज को वर्ल्ड मैप से पूरा अमिट कर दूंगा, ब्रज जानते नहीं मैं कौन हूं। ठीक है, अब धीरे धीरे बादल छा गया, गुड़ 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 शब्द, बारिश होना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। अब सब ब्रजवासी त्राहिमाम त्राहिमाम, अरे क्या हो गया, देखो नंद बाबा तुम अपने लाला के कहने के कारण बंद, देखो अब क्या होगा। सब आए, इसमें कोई चिंता नहीं, हम गिरिराज जी की पूजा की, गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे, सब गोधन लेके आ जाए। सब लोग आगे, कृष्ण क्या किया, बाया इस हाथ से उठा लिया। एक टीकाकार ने बताया, बाएं हाथ के बाएं की अंगुली से उठाया, हमने सब जगह में बाएं हाथ का वर्णन दिया। इसका तात्पर्य क्या है, मतलब ये कृष्ण दिखा रहे जगत को, इंद्र को, देख तू ऐसे कर रहा है, गिरिराज धारण करके मैं पूरा ब्रज को, ब्रजवासी का रक्षा करूंगा, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, तुझे करना दाहिने हाथ का खेल नहीं, बाएं हाथ का खेल, मैं तुच्छ काज है। उठा लिया, उसमें सब आ गए। उधर हुआ क्या, जब एक बार अगस्त ऋषि शिव दुर्गा के अतिथि बने थे, सब खा गए थे, जोग्य भी खा गए, बोला पानी दो,
बोले अगले द्वापर युग में आने वाले कृष्ण विदाई धारण करेंगे, इंद्र मूसलाधार वर्षा में उधर पानी पी लेना, इतना दिन अपेक्षा करना। बोला हाँ इतना अपेक्षा करना पड़ेगा। शिव जी देखा प्रभु का सेवा का सुयोग है, गोल्डन चांस, नॉक योर डोर वंस योर लाइफ टाइम। देखा ऐसे ही कृष्ण धारण कर रहे हैं, इतना तेजी से बारिश हो रहा है। शिव जी क्या किया, वो तो पानी पीना था, कृष्ण बताया था, शिव पार्वती ने उधर पिए। और क्या किया कि इतने बारिश है, शिव चाहते सब पी जाते, इंद्र कुछ नहीं कर सकता था। बोले नहीं, प्रभु की महिमा दिखाना है। क्या किया, भगवान के चक्र को प्रार्थना की। भगवान ने बताया मत कर्म क्रियतान विप्र क्रियालोक भजे, यदि मेरी सेवा करके कोई क्रिया खराब हो जाए तो उसके लिए 30,000 महर्षि, 30,000 करोड़ महर्षि को मैं नियुक्त कर रखा। अब कृष्ण के पदामस्त चक्र, शिव जी प्रार्थना की चक्र प्रकट हो गए, होकर के ऊपर छा गए। बारिश तो हो गई, नीचे नहीं आ रहा है। और कभी किसी कल्प में शिव जी अपने त्रिशूल को लेकर इतने तेजी से घुमा रहे हैं, त्रिशूल सब पानी तो पी रहे हैं, इतना तेज पानी नहीं आ रहा है। और किसी किसी कल्प में बलदेव प्रभु क्या है, अनंत देव का अंश है, पूरा ऊंचा ऊंचा दीवार, पूरा विराज के चारों ओर दीवार बना दिया। पानी तो आ रहा है, अंदर नहीं जा रहा, छीटा भी नहीं आ रहा है, इतना ऊंचा दीवार बना दिया। और ब्रजवासी आनंद मौज में है, खा रहे पी रहे हैं, खाने पी नहीं रहे हैं, सब आनंद में है। और यशोदा में बीच बीच में कृष्ण को थोड़ा मक्खन खिलाती है, बिना दुर्बल न हो जाए। जब कृष्ण ने गृह धारण किया, सखा लोगों का भाव क्या है, तुम्ही कौन बड़ा लोग, तुम्ही आमी सब, तुम कौन बड़ा बाप का बेटा है, हम तुम बराबर हैं। सखा क्या किया, बोले हम भी तुम्हें मदद करेंगे। दो चार जो लाठियां थी लकुटी, उसको टेक दिया, बोले हम भी धारण करके मदद कर रहे हैं। कृष्ण को थोड़ा मन में सूझा, थोड़ा मजाक कर लूं, थोड़ा सा हाथ को नीचे उतरा, सखाओं का लाठी मन सब टूट गया। फिर थोड़ा सा कुछ चांद सेकंड के लिए क्या था, फिर पकड़ लिया। अब चल रहा है। अब ऐसे मिला क्योंकि कृष्ण थोड़ा बड़े हुए, 7 साल का हो गए, और गोपियां भी, कृष्ण चाहते हैं गोपियां में नजदीक आए, हम एक दूसरे को नजदीक से देखें, लेकिन समाज का भय, गुरु वर्ग का डर ऐसे आमने सामने नहीं आती, ऐसे हो गया। तो क्या किया, जोगमाया प्रभु चिंता नहीं, मैं तो हूं ना, जोगमाया इंद्र का दिमाग को बिगाड़ दिया करके, ये सब जोगमाया का खेल है। बस अब सब आमने सामने आ गए। अब कृष्ण, अब यदि कोई विपद हो, सब एक साथ आ जाए, कोई कुछ अंगुली उठा नहीं सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए ऐसे ही एक लड़का एक लड़की सब घूमे, आमने सामने आ जाए, क्या बात है आमने सामने क्यों, अभी तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। पहले ये समाज था, उस समय था, और विपद के समय एक साथ है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो क्या किया, हर सब चल रहा है ऐसे। फिर एक बांग्ला में तो क्या कहते, फिर बताता हूं इसका रहस्य क्या है। এখন ইন্দ্র পূজার পরে সবাই বাড়ি চলে গেছে, সরি গিরিরাজ পূজার পরিক্রমা করে। ইন্দ্র যখন শুনলো, সম্পর্কের মেঘ সবকে ডাকলো, বলে এমন বৃষ্টি করো যেন ব্রজ পুরা ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যায়, সমুদ্রকে মিলিয়ে দিল, পুরা সমুদ্র বানিয়ে ব্রজকে। ওর ম্যাপে, ওয়ার্ল্ড ম্যাপে মানচিত্র নামেই থাকবে না। বর্ষা ধীরে ধীরে আরম্ভ হচ্ছে, পুরো আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। ব্রজবাসী ত্রাহিমাম ত্রাহিমাম, সব নন্দ বাবার কাছে এসেছে, দেখুন ইন্দ্র পূজা নিষেধ করালেন, দেখুন কি আজকে এখন কি করবো। কৃষ্ণের কোনো চিন্তা নাই, তোমাদের গোধন সব নিয়ে চলেছে, গিরিরাজ রক্ষা করবেন। এনেছেন কৃষ্ণ কি করলেন, গিরিরাজকে ধারণ করে নিলেন, বাঁয়ে হাতের কড়ি আঙুলে।
চলে সব ভয়ে আসছে না, ইয়ে পড়ে যায় তো, এখন তো বেঁচে আছি, তাই তো চাপা সব মরবো, সকালে 4 ধাম যাত্রা হয়ে যাবে, পিছনে কোনো চিন্তা নাই, সবাই আসুন, গিরিরাজ পরম দয়ালু। সবাই এসে গেলেন, এসে সব ওখানে আছেন, আর খুব বৃষ্টি হচ্ছে তো, খুব জোর বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। এক সময় সত্যযুগে শিবের পার্বতীর বলার জন্য শিব কি করেছিলেন, অগস্ত্য ঋষিকে অতিথি বানিয়ে খাইয়েছিলেন, যা বানায় সব খেয়ে পার্বতী বানাটা খেয়ে নিচ্ছে। ওনার যোগ সিদ্ধি আছে, ওই যোগ সিদ্ধিকেও খেয়ে নিচ্ছে, আর বানাতে পারছেন না, বলছে আর নাই, তো বলছে জল দাও। তখন শিব বলে দিলেন, আগামী দাপর যুগে যখন স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ আসবেন, হৃদয় ধারণ করে সব খুব বৃষ্টি হবে, ওই সময় জল খেয়ে নিবে। এখন দিন আমাকে থাকতে বলছে, হ্যাঁ খুব বৃষ্টি হচ্ছে, শিব এসে ওই জল খেয়েছেন, কত খাবেন, চাইতে সব করতে পারতেন না, প্রভুর মহিমা দেখাতে হবে জগৎকে, সব জন্য করলেন না। কি করলেন, শিবের খুব রাগ হয়েছে, বলছে ইন্দ্র তোকে দেখতে বাহাদুরি দেখাচ্ছি, দাঁড়া, তুই ভেবেছিস কি ছুলু কি হনুরে বাবা হয়েছিস, দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি। কি করলেন, একটা চেয়ার দাও মহারাজকে, দণ্ডবত মহারাজ। আচ্ছা ঠিক আছে, মালা বলছেন তোর মজা দেখাচ্ছি, দাঁড়া। কি করলেন শিব, কি করলেন, ভগবানের সবচেয়ে প্রধান অস্ত্র চক্র, চক্রে প্রার্থনা করলেন, চক্র উপস্থিত হয়ে গেল, দিয়ে ওখানে ঘুরছেন। চক্র কি করছেন, সব জলকে শুষে নিচ্ছেন। আবার কোন কোন কল্পে শিব কি করেছেন, নিজের ত্রিশূলকে এমন জোরে ঘুরাচ্ছেন, জল নিচে আসতেই পারছে না, জল ত্রিশূল সব জলকে শোক করে নিচ্ছে। যেমন রাত্রে দেখবেন অন্ধকারে একটা পাট কাঠি নিন বা কোনো কাঠ নিন, অথবা খড়কে টাইপ রেলে আগুন জ্বালিয়ে ঘুরান, মনে হয় যে একটা আগুনের চাকা ঘুরছে। আমরা হোলির আগের দিন এরকম রাত্রে এরকম ঘুরাতাম, খুব দু হাতে দুটো নিয়ে এরকম ঘুরাতাম। আপনারা করেছেন এরকম? হ্যাঁ, সকলের মনে আছে, আমরা বাঙালি সবাই বাংলা বা সন্তান। তো কি হলো, এরকম এত জোরে কিছু ঘুরাচ্ছে, জলেই আসছে না। আবার কোন কোন কল্পে বলদেব দেখছেন, ও এইটা এখন সেবার সুযোগ আমার ভাইয়ের, ওনার এক অংশ হলেন অনন্তদেব। অনন্তদেব যার কোনো অন্ত নাই, সীমা পরিসীমা নাই, পুরা গৃহের চারদিকে নিজের শরীর দিয়ে উঁচু উঁচু দেওয়াল করে দিলেন। বৃষ্টিটা হচ্ছে, লোক দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ভিতরে এক ফোঁটা আসছে না, ঝাপটাও আসতে পারছে না। অনেক উঁচু উঁচু দেওয়াল করেছেন, ঝাপটাও আসছে না। আর ইন্দ্র কিছু বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে না হচ্ছে। দিয়ে কি করলেন, সব সখারা বলছে, তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম, তুমি কোন বড় লোকের ছেলে, তুমি আমরা বড় সমান সমান, খেলাধুলা করে কুস্তি করে, ওই ভাব আছে ওনাদের। বললে আমরাও সাহায্য করছি। কি করছেন, ওই লাঠি দিয়ে, গরুচার লাঠি আছে, লাঠি লাগিয়েছেন, বলে আমরাও ধরছি। কৃষ্ণ বড় একটু মজা করার ইচ্ছা হলো, কি করলাম, সামান্য এই 1 মিনিট একটু যে সরিয়েছেন, আর লাঠির বছর মটমট করে ভেঙে গেল। কৃষ্ণ হাত তুলে দিল, সব সকালে দেখছি, বাহ রে বাহ, এত ভারী আছে গিরিরাজটা, এই লাঠিগুলো ভেঙে গেল। কিন্তু ওরা কেবল মানে ভাবনা আসে নাই যে কৃষ্ণ ভগবান ধারণ করলো, ও তো পরোয়া নাই, ব্যাস। আর কি করছেন, বাঁ হাতে ধরলেন কেন, কৃষ্ণের বাঁ দিকে কে থাকেন, রাধা, আর এই জন্য বাঁ হাত। আর বাঁ হাতের সবচেয়ে কমজোর আঙুল কোনটা, এইটা দেখাচ্ছেন ইন্দ্রকে, দেখ এই তোর মানকে মর্দন করা আর গিরা ধরা বাঁ হাতের খেল, এই চুপি লাগে করে দেবো, ব্যাস। এইসব গুলা করলেন কেন, কৃষ্ণ বড় হয়েছেন, 7 মাস বছরে হয়ে গেছেন, গোপীগণ একটু বড় হয়েছেন। কৃষ্ণ চাচ্ছেন আমার গোপীগণ আমনে সামনে আসুক। গুরুজনের ভয়, সমাজের ভয়, লজ্জা, কেউ আসতে পারে না। যদি কখনো কোনো বিপদ হয়, সবাই যদি ডাকা টিপা হয়ে বসে যায়, কেউ কিছু বলবে না। আর না হলে একটা ছেলে যুবক যুবতীর কাছে বসে গায়ে হাত লাগিয়ে তখন কি করবে, উঠাবে, দিয়ে দিবে, তাই করবে তো, এখানে কিছু বলতে পারবে না।
এই জন্য কৃষ্ণ কি করলেন, সবকে সামনে চাচ্ছিলেন, কি করেন কিছু বুঝতে পারছে না, কি করা যায়। যোগমায়া বলতে প্রভু আমি তো আছি। ওই যোগমায়া কি করলেন, ইন্দ্রের বুদ্ধিকে বিকৃত করে দিলেন, দিয়ে সব করালেন। যখন একদম চলছে, ইন্দ্র বলছেন কিছু লোককে পারে, দেখ তো এখন ব্রজ পুরো বয়ে সমুদ্র হয়ে গেছে, সমুদ্র কিছু বাকি আছে এখন। এসে দেখছে, বলছে বাপ রে বাপ। গিয়ে বলছে ইন্দ্রকে, ইন্দ্র কি করছে ওখানে, ওই সমরস পান করছে, বাইরে নাচ হচ্ছে, সব সময় হয় ওখানে। বলছে রাজন, একটা ব্রজের একটা গাছের পাতাও পড়ে নাই। সে কি খবর? আর ইন্দ্র উপর বজ্র আঘাত করতে লাগলো। ওই বজ্রের আঘাতে কি হচ্ছে, গিরিরাজের গায়ে লাগছে, টুকরো হচ্ছে, কিন্তু কিছু হচ্ছে না। সপ্তম হস্ত কমল কি করছেন, কৃষ্ণ হাতে উপর আসেন তো খুব আনন্দ, মনে হচ্ছে গায়ে যদি চুলকানি হয় না, কেউ যদি লুচে দেয় ভালো লাগে না, বলছে আমার গায়ে চুলকানি হচ্ছে, কেউ লুচে দি। ওই বজ্র আঘাতে এবার কিছু মনে হচ্ছে না। সপেষ্ট হস্তাম্বুজ পঙ্কজে, এই জন্য। তারপরে কি করেন ইন্দ্র বুঝতে পারছেন না, একটু হিন্দি বলে আবার বলছে। जब ऐसे चल रहा था, इंद्र ने बताया अपने दूतों को, देखो तो ब्रज पूरा समुद्र में समा गया कि अभी बाकी है। देखो, एक दूत को भेजा, दूत आके देखा, झांक करके, बाप रे बाप, ब्रजवासी तो ये सब तमाशा कर रहा है, सब इसके अंदर घुस गया। जाके इंद्र से कहा, इंद्र समुद्र क्या समाएगा, पेड़ का पत्ता भी नहीं गिरा, इतनी बारिश में पत्ता भी नहीं गिरा, इतने तूफान में इसमें कुछ नहीं हुआ। अभी तो आपने दाना ना की कत की कर लो, कत जल हलो बांग्लाय, बोले कुछ भी नहीं हुआ, बोले कुछ भी बिगड़ा नहीं, गोरा से जिंदा है। बोला सब कहा, गिरिराज का उठा लिया, वो गंगा के लाला सब उसके अंदर है, और उनको तो ड्रामा चल रहा है पूरा। अच्छा, ऐसे कैसे हो गया? तो इंद्र क्या किया, जब कोई युद्ध में हारना शुरू था वो बिगड़ जाता है। अब इंद्र वज्राघात करने लगा। जब वज्राघात कर रहा है, गिरिराज जी को आनंद हो रहा है। यदि आपके पीठ पर कहीं पर खुजली हो, कोई खुजला हो तो आपको आनंद होता है। ये सोचिए लग से मारो कोई मैंने खुजा रहा है, बहुत आनंद है। इंद्र का डर, क्या किया जाए? अब ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा स्मरण के ब्रह्मा आए, तो अभी बचना चाहते हो, जाओ क्षमा मांगो, ऐसे मत जाना, कृष्ण गौ को प्यार करते हैं, गौ माता के साथ सुरभि को ले जाओ, तब कृष्ण क्षमा करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। उधर हुआ क्या, ऐसे होने के बाद देखा था कुछ नहीं हुआ। अब बारिश डर के मारे बंद कर दिया। कृष्ण देखा बादल नहीं है, सूर्य चमक रहा है। कृष्ण बोले आप सब लोग निकल जाए, अब कोई रहने जरूरत है, बारिश बंद हो गया। सब निकल के कृष्ण धीरे धीरे गिरिराज को रख दिया। सब बहुत खुश। यशोदा कृष्ण को चुम्बन करने, रैनी में जितने माताएं कृष्ण को पकड़ करके चुम गया है। आप सब ब्रजवासी नंद लाला की जय, नंद लाला की जय, यशोदा लाला की जय, नंदलाला की जय। ये नामগুলো বলে দিচ্ছে না। হয়ে গেল সব দিয়ে। हम कृष्ण थोड़ा सा हिंदी बताए तो अब क्या किया जाए। गए सुरभि के पास, सुरभि को लेके डरते डरते आए, कृष्ण के पास आके क्षमा मांगा। सुरभि को देखते ही कृष्ण का जो क्रोध था पानी पानी हो गया, कुछ नहीं बोले। और क्या किया, इंद्र उनको जो वाहन है ऐरावत, उनका 100 सूंड है और सफेद रंग का है। आकाश गंगा से पानी ला करके कृष्ण का अभिषेक किया। अभिषेक करके नाम रखा गोविंद। गोविंद नाम क्यों रखा? कृष्ण के सब नाम नित्य है, प्रत्येक नाम के साथ एक एक लीला है।
इस लीला के द्वारा कृष्ण क्या किया? गो का अर्थ है गो, गो का अर्थ गोपी, गो माता, गो वत्स, पृथ्वी, वेद, ज्ञान, इंद्रिय, ये सबों का कृष्ण इस लीला का आनंद दिया। इसलिए इस कृष्ण का नाम हुआ गोविंद। इतना नित्य, लेकिन इस लीला के द्वारा जगत में प्रकाशित हुआ। इसमें कृष्ण इंद्र को भी बिगड़े क्यों नहीं? कारण क्या? ये पूरा जगत में कोई हाईली इंटेलेक्चुअल बच्चा पैदा हो रहा है। आज काल नहीं तो परसों पूछेगा क्यों बिगड़े नहीं। न बिगड़ने का कारण कृष्ण चाहते हैं गोपियां हमारे सामने आए। मिलन 4 प्रकार, विरह 4 प्रकार। मिलन में संकीर्ण, संक्षिप्त, संपूर्ण, समृद्धिमान, और विरह में पूर्वराग, मान, प्रवास, प्रेम, वैचित्र। अब तो क्या था? गोपी का पूर्वराग तो था, मिलन नहीं हो रहा था। ये संकीर्ण संक्षिप्त मिलन हो गया। ये पहला मिलन कराया इंद्र ने। ये इंद्र की ये करतूत ये करा दिया, इसलिए इंद्र बिगड़े नहीं। अहो, इंद्र ऐसे नहीं करते, गोपी हमारे सामने नहीं आती। हुआ तो कृष्ण की इच्छा से जो बनाया करा दिया। इंद्र प्रसन्न हुए, उनको कुछ नहीं बोले। अब थोड़ा बांग्ला बता देता हूं। हुआ क्या कि हलो যখন इंद्र বুঝতে পারলো, দুধ দিয়ে বললো, তখন ব্রহ্মাকে স্তবস্তুতি করছেন। ব্রহ্মা এসে বললেন, যদি বাঁচতে চাও এক কাজ করো, এখন গিয়ে क्षमा মাগো। তুমি একা গেলে তোমার পায়ে তারা চলবে না, খুব ফুটানি দেখিয়েছো। যাও गो माता सुरभि के लिए से उन्हें अनुगत्य जाओ। कृष्ण गौरवर के माता समान पूजा करे, दिल किछु बोलबे ना। ब्रह्म बुद्धि दिए दिलेन, जे 3 माथा जार बुद्धि नहीं बेतार, निजे केरामती चलबे ना। দিয়ে গেলেন, এসে ইন্দ্রকে দেখে, ইন্দ্র পিছনে আছে, গোমাতাকে সামনে নিয়ে এসছে। গোমাতাকে দেখে কৃষ্ণ চুপচাপ কিছু বলেন না। আর কি করলো ইন্দ্র? স্বর্গ থেকে, স্বর্গে যে গঙ্গা, আকাশ গঙ্গা, নিজের ঐরাবত দিয়ে জল নিয়ে, ঐরাবত মানে হাতি, ওই নাম হলো ঐরাবত। ঐরাবত মানেও হাতি হয়, আর ইন্দ্রের বাহন ওই হাতির নাম ঐরাবত। ওর 100টা সুর আছে, ও সাদা রঙের, এরকম হাতির মতো রং নয়। এনে অভিষেক করে ইন্দ্র নাম দিলেন গোবিন্দ। গোবিন্দ দেব কি জয়। গোবিন্দের অর্থ কি? গো মানে গোমাতা, গো মানে গরুর বাচ্চা, বৎস, বাছুর। গো মানে পৃথিবী, গো মানে বেদ, গো মানে জ্ঞান, গো মানে ইন্দ্রিয়। এই সবকে যিনি আনন্দ দেন তার নাম হলো গোবিন্দ। ইন্দ্রকে কিছু বললেন না, ডাকলেন না কেন? কৃষ্ণ চাচ্ছিলেন গোপীগণ আমার সামনে সামনে আসুক। মিলন 4 প্রকার, বিরহ 4 প্রকার। মিলনে কি? সংকীর্ণ, সংক্ষিপ্ত, সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধিমান। আর উপাসে কি? পূর্বরাগ, মান, প্রবাস, প্রেম, বৈচিত্র্য। পূর্বরাগের পর যে মিলন ও সংকীর্ণ, প্রবাস, এইসবের বর্ণার ভিতরে যাচ্ছি না। এই প্রথম মিলন হলো, আমনে সামনে এলেন, এই জন্য ইন্দ্রকে রাগে না। আপনি হিন্দি বলতে দিচ্ছি। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে इंद्र भालो काज करेছেন कि ब्रह्मा के? आपात दृष्टि ऐसे बाहर से दिखता है कि इंद्र देवी बहुत प्रसन्न, ब्रह्मा के ऊपर प्रसन्न नहीं। हमारे गुरुदेव का विचार है कि नहीं, इंद्र से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न है। क्यों? जब कृष्ण छोटे बच्चे थे, फिर गोचरण शुरू कर दिया। गोचरण से लौटने के उपरांत ब्रज की जितनी माताएं थी, पहले कृष्ण को चुनेगी, गोदी में लेगी, सारा तैयार करेगी, उतार देगी, एक के बाद एक। आखिर में मैया यशोदा कृष्ण को गोदी में लेकर चुनती ही चली जाएगी, फिर खिलाएगी, पिलाएगी, गोदी में लेकर सोएगी। जितनी मातृस्थानीय गोपियां थी, सबके मन में टीस था, ओहो कृष्ण मेरा लाला होता तो। यद्यपि जसम ददाती जा साई थी यशोदा, जो सबको जस देती है यशोदा है।
पहले अपने लाला को लाड़ प्यार करना मुझे मौका तो देती है, वही तो ले जाती है, वही तो खिलाती है। कृष्ण तो उसके तौल पान कर सो जाता है। कृष्ण ठीक है, ही होगा। फिर जितनी ब्रज गोपियां थी वो चले कृष्ण मेरे पति होते तो अच्छा होता, कृष्ण अवस्था ही होगा। जब तक कृष्ण को नहीं देखे गौशाला में दूध नहीं आएगा। एक दिन दूत आके कह रहे हैं, ब्रजराज नंदन ब्रजराज नंदन, आज गौशाला में एक दिन दूध नहीं मिल रहा है। जितने बड़े बड़े दक्षकों है दूध थक रहे हैं, नहीं मिल रहा है दूध। और तुम जब जितने बछड़े थे, बछड़े क्या किया, गौ माता के थन में सिर से ऐसे मारकर फिर दूध नहीं निकल रहा है। जब तक तुम नहीं जाओगे दूध मिलेगा नहीं। कृष्ण जाते ही दूध देना शुरू कर दिया। गैया सोच रहे हो कृष्ण मेरा बछड़ा होता तो अपने मुख लगा के तन पीते। यह मस्त एक कार्य करें प्रभु कार्य 5-7, तो एक काम के लिए बहुत कुछ काम करा लेते हैं। ठीक है, आप सोच क्या कर, जोग माता तो मैं तो हूं ना, कोई चिंता नहीं। क्या किया, जोग माया ने ब्रह्मा को बुद्धि को बिगाड़ दिया। ब्रह्मा ने आदि गुरु से कोई दोष नहीं है, यदि गुरु में दोष तो हमें कोई सिद्धि होगी नहीं। क्या किया ब्रह्मा ने, पहले बछड़े को फिर सखा को चुरा लिया। मैं डिटेल्स नहीं जा रहा हूं। फिर कृष्ण खुद सखा बने और बछड़े बने। अब जब सखा बने, पहले पहले जो ब्रज की माताएं थी वो क्या करती, कृष्ण को पहले प्यार करती, और जब सब गोचरण से आते अपने बेटा को गोदी में लेके चुमते ही चली जाती। कृष्ण कोई दिखता ही नहीं। क्यों, कृष्ण स्वयं बच्चे बने हैं। अब जाके खिलाती पिलाती लाड़ लड़ाती, स्तन पिला के सुला देती, गोदी में पकड़ करके सुलाती। ये क्या हुआ, जितनी ब्रज माताएं थी सबकी बेटा बने। और क्या बने, जितने बछड़े थे तो बछड़ा चुरा लिया, अब ये सब बछड़े बने। अब जाके बछड़े होके गौ माता का स्तन पान कर रहे हैं। क्या क्या उनका इच्छा, और कृष्ण के लिए गौ माता अपेक्षा नहीं करती और बछड़े छोड़ती दूध दे देती। गर्गाचार्य ने देखा ये सबसे सुवर्ण सुयोग है, गर्गाचार्य अनाउंस कर दिया सब अपने बेटा बेटे को शादी करा दो, ये सबसे अच्छा मुहूर्त है 1 साल तक। सब ने बेटियों का शादी करा दिया। सखा और शादी हुआ तो क्या हुआ, सबके कृष्ण क्या हुआ, सब पति बन गए। ये 3 काम किया जो इंद्र नहीं कर सके। इसलिए कृष्ण इंद्र देखा ब्रह्मा से करोड़ों गुण संतुष्ट है। बांग्लाते बोले नीचे, इंद्र के प्रति कृष्ण अधिक प्रसन्न की ब्रह्मार प्रति। अनेके बोले कृष्ण इंद्र प्रति बेশি प्रसन्न, ब्रह्मार উপর प्रसन्न নন। কিন্তু এটা ঠিক না, আমাদের গুরুবারের বিচার বলছি। ব্রহ্মা আমাদের আদি গুরু, যদি গুরুতে গলত হয়, গুরু যদি সব ভুল করে আমরা শিষ্য তাহলে আমরা উন্নতি লাভ করবো কি করে? আমাদের প্রথম অন্ত গুরু পূজ্য। যদি কেউ বলবে আমার গুরুর এই দোষ, ওটা তোমার দেখার ভুল। যদি লোক ব্রহ্মার করে দোষ দেখে যে এটা ভুল করেছে, আমরা সব বদ্ধজীব হতেই পারে, এই জন্য সাধু সাবধান। কি করলো ব্রহ্মা, কৃষ্ণের ইচ্ছা হয়েছে কিছু করতে হবে। ঘরে আছেন, গোশালায় দুধ এসে বলছে ব্রজরাজ নন্দন আজকে গোশালায় একটু দুধ দিচ্ছে না, যারা গোয়ারা দুধ দিতে পয়সা দিয়ে দুধ পাচ্ছে না। বাছুরগুলো গায়ের পালা নিয়ে মাথা ধাক্কা মেরে মেরে দুধ পাচ্ছে না। দেখেন না যখন বাছুরা দুধ খায় ধাক্কা মারে না কেন, দুধ কম আসছে, মা দুধ দেওয়ার ধাক্কা, দুধ ছাড়ে মা, দুধ পাচ্ছে না। আমার তুমি না গেলে দুধ হবে না। কৃষ্ণ যেতেই গাবে দুধ দেওয়া শুরু করে দিল। গাইগুলো মনে চিন্তা হচ্ছে, ওহো কৃষ্ণ আমাদের বাছুর হতো তাহলে নিজের মুখ দিয়ে দুধ পান করতো, কৃষ্ণ তাই হবে, তাই চিন্তা নাই। তারপর যখন কৃষ্ণ গোচারণ থেকে ফিরতেন তখন কি হতো, যত মা যশোদা সখীগণ সকালে ছেলেরা যেত তো সকালে কৃষ্ণকে কোলে নিবে, চুম খাবে, মাথা হাত বুলাবে, পিঠে হাত বুলাবে, রাখবে, আরেকজন নিবে। এরকম সকল মাতৃস্থানীয় গোপীগণের কৃষ্ণকে প্রীতি করা হয়ে গেলে মা সকালে শেষে কৃষ্ণ কোলে নিয়ে চলে যাবেন। আগে সুযোগ দিচ্ছেন, কিন্তু সখীরা বলছে ওহো কৃষ্ণ আমাদের যে ছেলে হতো তারা আমাদের
কাছে থাকতো, ওকে স্তনপান করে ঘুম পাড়াতাম কোলে নিয়ে, এই অবস্থায় হোগা। আর গোপীগণ বলছেন কৃষ্ণ আমাদের প্রতিহত, তো তখন বলবেন প্রভু আমি আছি, কি করলেন? ব্রহ্মার বুদ্ধিকে বিকৃত করে এই লীলা করালেন, গোবৎসকে আর সখাকে চুরি করালেন। কৃষ্ণ ও ওটা ব্রহ্মা হয়েছে, ঠিক আছে। নিজে কি করলেন? সমস্ত সখা হলেন, নিজে বাছুর হলেন। এখন যখন গোচারণের পরে বেরিয়ে ফিরছেন, আর কেউ কৃষ্ণ কোলে নিচে ছেড়ে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আর গাই আর কৃষ্ণের জন্য আর হাম্বা হাম্বা করছে না, নিজের বাছুরকে দেখতেই দুধ দিচ্ছে। আর কি করছেন? আর গঙ্গাচার্য অ্যানাউন্স করে দিল এই বছর সবচেয়ে শুভ, ইয়ার ছেলে মেয়ে সকলে বিবাহ করে দিলেন, সকলে বিবাহ কি কৃষ্ণের সঙ্গে হলো। এই জন্য ইন্দ্র অপেক্ষা কোটি গুণ প্রসন্ন ব্রহ্মার প্রতি। বুঝতে পারলেন তো? এই হলো দ্বাপর যুগের। কলিযুগে প্রথম অন্নকূট কে করেছেন? আমাদের শ্রী চৈতন্য মহাপুরুষ স্বয়ং ভগবান আর গুরুদেবের গুরুদেব মাধবেন্দ্র পুরী পাল প্রথম অন্নকূট করেছেন এই কলিযুগে। তারপর থেকে পুরো বিশ্বে अन्नकूट चलছে, महोत्सव चलছে। सबसे पहले कलियुग में अन्नकूट किया था कौन? स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी के गुरुजन परम गुरुदेव सबसे पहला अन्नकूट किया। उन्हीं के अनुसरण ये सब पूरा विश्व में चल रहा है। এখন আমরা এখানে গিরিরাজ অভিষেক শুরু করব, আর সকলেই লাইন দিয়ে করবেন, কেউ সামনে দাঁড়াবেন না, কারণ এটা পুরো পৃথিবীতে ব্রডকাস্ট হবে, সবাই লোক দেখবে। এর সামনে কেউ ভিড় করবেন না, সবাই লাইনে আসবেন। মায়েরা হোক বাবার সব লাইন দিয়ে থাকবেন, মায়েদের একটা লাইন, বাবার একটা লাইন করে নেবেন, করেই করবেন। अब हम लोग विदाई गोवर्धन का अभिषेक शुरू करेंगे। हाँ बोलो, शुरू करेंगे। सब लोग क्या करेंगे? लाइन देके जाएंगे, या पूरा दुनिया में ब्रॉडकास्ट होगा, इसलिए कोई सामने खड़ा नहीं होना है। सब लोग क्या करेंगे? लाइन से जाएंगे। नाउ इन स्टार्ट अभिषेक ऑफ गिरिराज गोवर्धन। एवरीवन हैव टू लाइन अप, नो वन शुड नॉट लाइक इंडियन पुशिंग पॉलिसी, and it will broadcast all over the world. Prior to that, we will do Gos Puja. We will go to our this part and Go Puja. এখন সবচেয়ে প্রথমে গো পূজা হবে, गो पूजार परे तारपरे गिरिराज अभिषेक। हम सबसे पहले गो पूजा करेंगे, उसके बाद अभिषेक। जो लोग अभी भी अन्नकूट के लिए कोई सेवा नहीं दिया, आके दे सकते हैं। যারা এখন अन्नकूटेर জন্য কিছু দেন নাই, এসে দিয়ে যান। नरसिंह महाराज गो पूजा व्यवस्था करो। जो गाय नहीं मारती है, कल गो सेवक आया था मेरे पास, ताऊ जी बोले वो गिर को नहीं आऊंगी, अभी को बांध दिया था, बोले जो नहीं मारते उसी को ले आएंगे, व्यवस्था करो। गोल लगा है, ये हल्दी को पानी से घोलना है, सब व्यवस्था करो। जो लोग अभी भी अन्नकूट के लिए कुछ नहीं दिया है, आके मेरे पास ले जाए। जो लोग अभी अन्नकूट के नहीं दिया, दे जाए, अन्नकूट डायरेक्टली दिए जाए। Who not donate for अन्नकूट yet, please come forward and donate to me.